हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम यहाँ पे देखेंगे आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम एनालिसिस 15 मार्च के पहले शिफ्ट का, यानी कि जो आपका अभी एग्जाम खत्म हुआ है घंटे पहले, उसका यहाँ पे हम एनालिसिस देखेंगे। और जीके जीएस और करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे यहाँ पे सटीक देखेंगे 100% करेक्ट आंसर के साथ। तो अगर वीडियो आप लोग देख रहे हैं, आज का एग्ज़ाम दे के आए हैं, आज आपका एग्ज़ाम था, तो आप ज़रूर कमेंट करिए कि ये क्वेश्चन आए हुए थे, जिससे जो बच्चे आने वाले शिफ्ट की तैयारी कर रहे हैं वो ये वीडियो देखें, तो उनको पता चल सके कि रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पे जेन्युइन यहाँ पे क्वेश्चन अपलोड किए जाते हैं विथ 100% करेक्ट आंसर के साथ। तो यहाँ पे देखिए, अब चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, सम्राट अकबर द्वारा जरी कलम की उपाधि किसे दी गई थी? तो सम्राट अकबर द्वारा जरी कलम की उपाधि दी गई थी मोहम्मद हुसैन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है, तुलुगुमा निम्न में से किससे संबंधित है? तो तुलुगुमा निम्न में से आपके वहाँ पे ऑप्शन थे अकबर, बाबर, ये इस तरीके से थे ऑप्शन। तो वहाँ पे तुलुगुमा जो है वो बाबर से संबंधित है, क्योंकि बाबर ये एक युद्ध की तकनीक थी। तुलुगुमा युद्ध तकनीक में बाबर की जो सेना होती थी वो दो तरफ से आक्रमण करती थी, कुछ बाएं से कुछ दाएं से, और वो अपने शत्रुओं पे पीछे से जाके प्रहार करते थे, जिससे वो आसानी से जीत जाते थे। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगस्त क्रांति निम्न में से किससे संबंधित है? अगस्त क्रांति को मतलब जो आपका यहाँ पे क्रांतियाँ दी गई थी, आंदोलन दिया गया था, उसमें से पूछा था कि अगस्त क्रांति किससे संबंधित है, यानी कि अगस्त क्रांति के नाम से और किस क्रांति को, आंदोलन को जानते हैं। तो यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन जो था वो 8 अगस्त 1942 को यहाँ पे स्टार्ट किया गया था। अगस्त में स्टार्ट हुआ था, इसलिए इसको भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगस्त क्रांति के नाम से भारत छोड़ो आंदोलन को, या फिर कह सकते हैं भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 18 जून 1576 ईस्वी को। कम से कम 4 से 5 बार ये क्वेश्चन अभी तक रिपीट हो चुका है, कम से कम। और अगर पूछता है आने वाले शिफ्ट में कि हल्दी घाटी का जो युद्ध था वो किसके किसके बीच लड़ा गया था, तो ये महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में लड़ाई हुई थी ये। पांचवा क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे, विजयनगर का हम्पी किस अभियंता यानी कि इंजीनियर द्वारा खोजा गया था? तो विजयनगर का हम्पी आपका जो इंजीनियर जिसने खोज की थी इसकी, उनका नाम था कर्नल कॉलिन मैकेंजी। कर्नल कॉलिन मैकेंजी इनका नाम था, जिन्होंने विजयनगर के हम्पी की यहाँ पे खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था खेल से संबंधित, डूरंड कप के बारे में पूछ लिया गया था कि डूरंड कप निम्न में से किससे संबंधित है? तो डूरंड कप आप सभी को बता दूं कि फुटबॉल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अब यहाँ पे आप कंफर्म करिएगा इस चीज़ को कि 1 निबल में पूछा गया था ये क्वेश्चन या फिर 10 निबल में पूछा गया था। अगर 1 में पूछा गया है तो 4 बीट होता है, और अगर 10 में पूछा गया है तो वही 4 से गुणा कर दीजिए 4 में, तो आपका 40 बीट हो जाएगा। यानी कि अगर यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि 10 निबल में कितने बीट होते हैं, तो 40 बीट होते हैं। लेकिन अगर ये पूछा गया था कि 1 निबल में कितने बीट होते हैं, तो 4 बीट होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका पूछा है यहाँ पे, माउस के अलावा निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस है? यहाँ पे आपको मैं बता दूँ कि अगर वहाँ पे जैसे मॉनिटर रहा होगा, स्पीकर रहा होगा, इस तरीके से रहा होगा, तो उसमें एक कीबोर्ड भी रहा होगा कि माउस के अलावा निम्न में से अगर 4 ऑप्शन दिए गए तो उसमें कीबोर्ड रहा होगा, तो कीबोर्ड एक आपकी इनपुट डिवाइस है। या फिर इसके अलावा आपका एक जो ऑप्शन रहे हो, आप एग्जाम दे के आए तो आप कमेंट में ऑप्शन बताइए, मैं करेक्ट आंसर आप लोगों को बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है 9वां क्वेश्चन, 2019 की G7 सम्मेलन, 2019 का जो G7 सम्मेलन था वो किस देश में हुआ था? ठीक है, 2019 का G7 सम्मेलन किस देश में हुआ था? तो 2019 का G7 सम्मेलन हुआ था आपका फ्रांस में। ठीक है, ये G7 सम्मेलन का 45वां संस्करण था। ठीक है, अगर आपसे ये पूछता है कि G7 में कौन कौन से देश हैं, तो G7 में आपको मैं बता दूं 7 देश हैं। यहाँ पे जिस तरीके से G यहाँ पे लिखा हुआ है 7 से पता चलता है कि 7 देश है। पहला है फ्रांस, जहाँ पे ये आयोजन किया गया था 45वां। उसके बाद है जर्मनी, इटली, जापान, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और कनाडा। यूनाइटेड किंगडम मतलब इंग्लैंड, और अमेरिका मतलब यूएसए, आप जान ही रहे हैं। तो यहाँ पे यूरोप और यहाँ पे अमेरिका के राष्ट्र हैं। यहाँ पे देख लीजिए, फ्रांस, जर्मनी, इटली और ये सारी चीज़ें यूरोप हो गई, जापान आपका एशिया का हो गया, अमेरिका का ही है, और कनाडा भी उसी दिशा में है। टोटल 7 हो गए। अब इसके बाद देखते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
इमीसैट उपग्रह का कार्य यहाँ पे पूछ लिया गया था। इसरो के द्वारा ये उपग्रह लॉन्च किया गया था, इसका कार्य पूछ लिया गया था कि इमीसैट है जो EMISAT उपग्रह का कार्य क्या है। तो इमीसैट उपग्रह का कार्य है रडार और सेंसर का पर निगाह रखना, खासतौर से पाकिस्तान का जो बॉर्डर है भारत का, उस पर रडार और सेंसर के ऊपर निगाह रखने के लिए इमीसैट उपग्रह को लॉन्च किया गया था इसरो के द्वारा। सतीश धवन जो यहाँ पे स्पेस जो प्लेस है वहाँ से ये लॉन्च किया गया था। और इमीसैट का अगर फुल फॉर्म पूछा जाए यहाँ पे, तो इमीसैट का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सैटेलाइट। EM से हो गया इलेक्ट्रॉनिक, और I से इंटेलिजेंस, और सैटेलाइट से सेट से। तो और ये पूछ सकता है कि जो इमीसैट था वो किस उपग्रह से लॉन्च किया गया था, मतलब किस व्हीकल से, लॉन्चिंग व्हीकल से लॉन्च किया गया था। तो यहाँ पे है PSLV C-45 से इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है, यानी कि विटामिन आपका ये आ गया बायो से क्वेश्चन, मतलब केमिस्ट्री से। यहाँ पे कोबाल्ट के बारे में पूछा गया था कि कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है। तो आप सभी को मैं बता दूं, कोबाल्ट आपका विटामिन B12 में, यानी कि विटामिन 12 में पाया जाता है। विटामिन B12 कहते हैं इसको, इसमें पाया जाता है कोबाल्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे 12 नंबर का, ओजोन परत का मात्रक पूछ लिया गया था। तो यहाँ पे बहुत आसान क्वेश्चन था, काफ़ी बार ये रिपीट हो चुका है क्वेश्चन अभी तक। ओजोन परत का मात्रक होता है डॉप्सन, या फिर इसको डॉप्सन भी कहते हैं। डॉप्सन इसको आप देख सकते हैं, डॉप्सन से ओजोन परत मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है। तो यहाँ पे आपका आ गया आर्टिकल से, हर शिफ्ट में आपका आर्टिकल से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसको आर्टिकल जो इंपॉर्टेंट रिपीट हो रहे हैं उसको देख के जाइए। राष्ट्रपति आपका अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर का, GST में कितने प्रतिशत टैक्स नहीं लगता। तो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन कम से कम 3-4 बार रिपीट हो चुका है। GST की यहाँ पे परसेंटेज पूछ लिया, आप सभी को पता होगा 5% GST लगता है किसी किसी प्रोडक्ट पे, 12% लगता है, 18% लगता है, 28% तक लगता है GST। तो यहाँ पे उसके अलावा कोई भी आपका एक परसेंटेज दे दिया रहा होगा, जैसे 14, 16 इस तरीके से। तो आप बताइएगा कौन सा परसेंट का वहाँ पे ऑप्शन में था आपके। इसके अलावा वही जो टैक्स स्लैब है वही नहीं लगता GST में, 5, 12, 18 और 28 तो लगता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, पूछा गया था 2024 का ओलंपिक कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो 2024 का जो ओलंपिक है वो आपका पेरिस में यहाँ पे आयोजित किया जाएगा। आपको पता है कि पेरिस क्या है, फ्रांस की राजधानी है। तो 2024 में ओलंपिक का आयोजन पेरिस में किया जाएगा, यानी कि फ्रांस देश में किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अनुसूची 3 में कौन आता है, आपका यहाँ पे अनुसूची 3 से पूछ लिया गया था कि कौन आता है। तो इसके अंतर्गत देख लीजिए, मैंने पूरा यहाँ पे डिटेल में बता दिया है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा जो पद ग्रहण के समय शपथ ली जाती है उसका उल्लेख किया गया है अनुसूची 3 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर का क्वेश्चन, 2019 में यूरेनियम का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ हुआ था। तो अगर यहाँ पे ये क्वेश्चन था, देश से पूछा गया था कि किस देश में यूरेनियम का उत्पादन सबसे ज़्यादा 2019 में कहाँ हुआ था, तो कजाकिस्तान में हुआ था। लगभग 38 से 39% अकेले कजाकिस्तान यहाँ पे पूरे दुनिया का यूरेनियम उत्पादक देश है। दूसरे नंबर पे आपका ऑस्ट्रेलिया आता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा, अगर देश पूछा गया था कि 2019 में किस देश ने सबसे ज़्यादा यूरेनियम का उत्पादन किया था, तो कजाकिस्तान होगा। लेकिन अगर ये पूछा गया था 2019 में भारत में सबसे ज़्यादा यूरेनियम किस स्टेट में हुआ था, तो उसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो आज की वीडियो में 17 क्वेश्चन थे। यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए 100% एक्यूरेसी के साथ, 100% करेक्ट आंसर के साथ 17 क्वेश्चन लेके आया हूँ। आशा करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। ये क्वेश्चन अगर आप एग्जाम देके आए तो बताइए जरूर कि कितने क्वेश्चन इसमें से 100% आए हुए थे। और जो भी अभी नया है रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पे, तो नीचे सब्सक्राइब बटन है, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना भी मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।